जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। जी हाँ, असिस्टेंट की पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। एंड ये जो पोस्टें हैं ये काफ़ी मायने रखती हैं उन सभी मेरे दोस्तों के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब की, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी ग्रेजुएट के बेस पे जो भी वैकेंसीज होती हैं उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक तो ये पटना हाई कोर्ट में आया है और पटना हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसीज होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और हाई कोर्ट में जॉब करना काफ़ी मायनों में अलग होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि मुझे पता है जहाँ तक। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट के इस वैकेंसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की, चाहे वो इसका एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड एप्लीकेशन फ़ी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इतना सभी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं फिर आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर आपको इस नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के इस वैकेंसी के ऊपर डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये कब से है, तो ये जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट ये 6 फरवरी 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2023 है। 7 मार्च तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, आपको एडवांस में ही बहुत पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। वैसे दोस्तों अगर इसके पीटी की बात करूं, जो इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिव है 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 को आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होगा वो पटना हाई कोर्ट की तरफ से ले लिया जाएगा। तो ये डेट टेंटेटिव है, पर ये एक अच्छी बात है कि पटना हाई कोर्ट ने टेंटेटिव डेट भी बता दिया है। तो अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको आई थिंक 1 and 2 months का आपको टाइम मिलेगा। तो 2 महीने का है। अगर आप ऑलरेडी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेल वर्स्ड होंगे किसी भी एग्जामिनेशन, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस का, तो सेम सिलेबस है और सिलेबस के बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो आप 2 महीने के टाइम में पीटी कर सकते हैं। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कीजिए और फिर शुरू हो जाइए। अच्छा दोस्तों अगर आगे इसके पोस्ट की बात करूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो एज पर नोटिफिकेशन जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 550 है। 550 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्टें हैं, चूँकि ये असिस्टेंट की पोस्टें हैं, तो इसके अगर पे लेवल की बात करें या इसके सैलरी की बात कर लें तो ये जो सैलरी है ये H7 CPC लेवल 7 में आता है। और जो लेवल 7 का जो पे स्केल है वो 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आता है। तो सैलरी इज़ वेरी गुड, वेरी हैंडसम सैलरी यू विल गेट। और ये जो आपका जो बेसिक होगा वो 44,900 बेसिक होगा। इसके अलावा इसके ऊपर DA TA एंड जो अदर अलावेंसेज है गवर्नमेंट के वो सारे अलावेंस आपको मिलेंगे। और कोर्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोर्ट में जॉब करना काफ़ी अलग होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अदर अलावेंसेज भी आपको मिलते हैं। तो सैलरी आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी। तो सैलरी वाइज तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसकी एज की बात करूँ तो जो एज है, एज फॉर द कैटेगरी ऑफ मेल कैंडिडेट, वो उनकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड जो फीमेल कैटेगरी हैं उनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। ये जो डेट का एज का जो कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 जनवरी 2023 है। 1 जनवरी 2023 तक आप ये जो एज का क्राइटेरिया है ये आपको फुलफिल करना होगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रेजुएट, जी हाँ, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, डजेंट मैटर आपको ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कौन से ग्रेड पाए हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप जस्ट एक ग्रेजुएट होने चाहिए।
and irrespective of subjects and class, लाइक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो इट डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, प्लस 6 मंथ्स का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने DCA किया हुआ है, जैसे 6 महीने का जो कोर्स होता है, अगर वो आपने कर रखा है, अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो आप कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेनली 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेज है वो PT का है, जी हाँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है वो दूसरा वो रिटन एग्जाम होगा। जो PT होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड जो दूसरा इसका स्टेज है जो कि रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम पेन पेपर मोड का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। और जो तीसरा इसमें स्टेज है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का है। आपका कंप्यूटर नॉलेज देखा जाएगा, जिसमें आपका MS पावर पॉइंट, वर्ड एंड टाइपिंग करना, ये सारी बातें आपकी देखी जाएंगी। एंड जो चौथा इसका स्टेज है वो इंटरव्यू है। जी हाँ, इसमें एक लास्ट में इंटरव्यू भी रखा गया है। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं होगा एंड नहीं होता है। आई नो वेरी वेल ऑल दिस एग्जाम्स ऑफ पटना हाई कोर्ट। सो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। एंड आगे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी हैं, मतलब जो UR हैं, जो BC हैं, जो EBC हैं एंड जो EWS कैटेगरी हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 1200 रुपीज़ है। एंड फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST एंड OH, जी हाँ, आपके लिए ये 600 रुपीज़ है। तो आई थिंक एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि इतना एप्लीकेशन फ़ी होना नहीं चाहिए, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। वैसे ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि पटना हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में मैंने देखा है कि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल कीजिएगा तो उसका एक कॉपी अपने पास प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा, रिटर्न कर लीजिएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना हाई कोर्ट की तरफ से ये आपसे पूछा जाएगा एंड वहाँ पे आपको ये प्रोड्यूस करना होगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा फॉर द PT, जो मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो PT का एग्ज़ाम होगा इसमें मेनली 5 सब सेक्शंस होंगे, जिसमें पहला है जनरल अवेयरनेस का 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है वो रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही जनरल इंग्लिश है, उससे भी 25 मार्क्स, जनरल हिंदी से 15 मार्क्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, सारा का सारा पेपर। और इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आप बेझिझक जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप अटैम्प्ट ले सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक हमेशा खुशी की बात होती है कि जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, स्पेशली फॉर मी, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो जिसमें नहीं होता था उसमें मैं काफ़ी खुश होता था, बिकॉज आपको कोई टेंशन नहीं होता था कि अगर कुछ गलत भी हो गया 1-2 तो या जो भी, तो आपके नेगेटिव्स जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेझिझक विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अटैम्प्ट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आगे इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं जो कि स्टेज 2 है, जो कि रिटन एग्जाम है, पेपर और पेन मोड का है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होगा वो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो जनरल हिंदी का होगा, जनरल हिंदी से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको इस पेपर में मिलेगा वो 100 मार्क्स होगा। इसके लिए आपको 3 आवर का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करना होता है। ये जो जनरल इंग्लिश है इसमें आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड राइटिंग जो आपका एबिलिटी है वो देखा जाएगा। इसमें आपका पैराग्राफ, प्रेसी राइटिंग, एस्से, लेटर, एप्लीकेशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेज, उसके बाद आपका वोकेबलरी कितना अच्छा है वो आपका चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और हिंदी में भी सेम चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। और अगर आपको बुक नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ जो कि स्टेज 3 है, ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, आपका वर्ड, एम्पावर
MS पावर, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप देखी जाएंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं होता है, ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसमें जो इसका 4th स्टेज है उसकी बात करूँ तो ये एक इंटरव्यू होगा। ये जो इंटरव्यू होगा ये 10 मार्क्स का होगा। जी हाँ, ये जो इंटरव्यू है ये 10 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, और इसके लिए और इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 3 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो जब आप PTU क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए कॉल किया जाएगा। फिर आपका जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा फिर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको CPT बोलते हैं, उसके लिए आपको कॉल करेंगे। जब आप CPT जस्ट क्वालिफाइंग है तो वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो भी मैंने जैसा कि इसका सिलेबस देखा है तो ये सिलेबस काफ़ी अच्छा सिलेबस है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा आई थिंक। और ये जो पोस्टें हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप पटना हाई कोर्ट में जॉब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अलग अलग, अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारा बेनिफिशियल होगा। उसमें जब आप एक बार हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके लिंक्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। जब आप एक बार इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज़, अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और पटना हाई कोर्ट जैसे जॉब, अगर पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की जॉब अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए और इस एप्लीकेशन को ज़रूर फिल कीजिए। सो जाते जाते दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं। और जो भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर अप्लाई कीजिए। एंड चलिए, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।